जी, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बैक बेनिफिट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो है सर्विस लॉ का, और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि जी बैक बेनिफिट्स हमें कैसे मिले, बैक बेनिफिट्स क्या होते हैं और इनका यूटिलाइजेशन कब होती है, और किस सूरत हाल में अगर आप एक सरकारी मुलाजिम हैं तो आप बैक बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सब कुछ बड़ा एविडेंटली और बड़ा विजिबली लिखा गया है सिविल सर्विसेज एक्ट में। अब हम थोड़ा सा देखें कि जो बैक बेनिफिट्स होते हैं इसकी एग्जांपल क्या है। देखिए, बैक बेनिफिट्स जैसे आपको नाम बताता है, बैक बेनिफिट्स मतलब रिवर्स में जाके आपको कोई फ़ायदे मिलने थे जो आपको नहीं दिए गए। तो इसका जो सेक्शन है ये रूल नंबर 17 है सिविल सर्विसेज एक्ट का, जिसमें बताया गया है कि अगर एक सिविल सर्वेंट अपने पे एक पे स्केल पे काम कर रहा है, एक ग्रेड पे एक स्केल पे अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है, तो उसको उसी ग्रेड और उसी स्केल की जो है वो सारी जो है फैसिलिटीज़ और पेज और जो एरियर्स हैं वो उसी पे की मिलने चाहिए, उसी ग्रेड के हिसाब से मिलने चाहिए। अब इसकी इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे होती है, ये कहाँ पे यूटिलाइज होता है। जो सरकारी मुलाजिमीन है इनको पता होगा, जितने भी अफसरान हैं, कि अक्सर हम देखते हैं कि किसी बंदे को जो है वो एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है। जैसे अगर आप एसएसपी लाहौर के बने हुए हैं और अगर आपका डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो है वो छुट्टी पे है, तो आपको एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को नॉर्मली चार्ज दे दिया जाता है डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का। या अगर आपका जो डीसी है लाहौर का वो अगर छुट्टी पे है तो जो कमिश्नर होता है वो डीसी का भी चार्ज उसके पास होता है। ये वाइस वर्सा जो है वो काम चलता है कि अगर कोई बंदा छुट्टी पे है तो किसी और को उसका चार्ज दे दिया जाता है। जो उसका बिलो लेवल का अफसर होता है, 19 ग्रेड का अफसर होता है, उसको 20वें ग्रेड के अफसर का चार्ज दे दिया जाता है। अब इसमें होता क्या है, मसाइल कहाँ पे शुरू होते हैं। ये गवर्नमेंट्स दे देती हैं, गवर्नमेंट्स बंदों को ऑब्लाइज करने के लिए चीज़ें दे देती हैं। या किसी बंदे से जब उन्होंने अपनी मर्जी के काम कराने होते हैं तो बहुत आसान होता है इस तरह के बंदे को ब्लैकमेल करने के लिए। जो उस बंदे को पता है कि मेरी जो मेरा लेवल है वो 17 ग्रेड का है, मगर मुझे एडिशनल चार्ज मिल गया हुआ है 18 ग्रेड का, तो मैं दोनों में काम करता हूँ। तो वो इसको बड़ा अच्छे तरीके से रखता है, और फिर जो उसी डिपार्टमेंट का हेड होता है वो उस बंदे को जब कोई काम कहता है तो ऑब्वियसली क्योंकि वो बंदा जो है ओब्लाइज्ड होता है अपने सीनियर से, तो वो उसको उस तरह का काम, कोई भी काम उसको कहे, उसको मना नहीं करता। बिसाइड्स द पॉइंट, अब होता क्या है कि जी जब आप किसी को जब आप किसी को जो है वो एडिशनल चार्ज देते हो किसी चीज़ का, तो कानून इसके बारे में क्या कहता है। कानून इसके बारे में बड़ा विजिबल है। जो हमारा आप देखें कि जो सेक्शन 17 है, सेक्शन 17 ऑफ सिविल सर्विसेज एक्ट, ये बड़ा क्लियरली बताता है कि अगर आपने जो है वो किसी भी पे स्केल में काम किया है तो आपको उसी पे स्केल की जितने टाइम पीरियड आपने काम किया आपको उसकी पे मिलनी चाहिए। अगर मैं आपको थोड़ा सा जो है वो सेक्शन 17 आपको मैं पढ़ के सुनाऊं तो ये आपको पता चलेगा कि उसमें बेसिकली लिखा क्या हुआ है। कहता है जी कि अ सिविल सर्वेंट अपॉइंटेड टू अ पोस्ट और ग्रेड शैल बी एंटाइटल्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स टू पे द सैंक्शनड फॉर सच पोस्ट और ग्रेड, provided that when the appointment is made on a current charge basis or by way of additional charge, his pay shall be fixed in the prescribed manner। मतलब जो उसकी पे है वो जब किसी भी जगह पे काम कर रहा होता है तो उसकी पे उस जगह पे काम करने के हिसाब से फिक्स कर दी जाती है। ये एक अंडरस्टूड पॉइंट ऑफ लॉ है कि आपने जो ग्रेड में काम किया आपका राइट बनता है कि आपको उस ग्रेड की पे जितना अर्सा आपने काम किया आपको दे दी जाए। अब इसका एक केस जो मेरे हाथ में है वो किस चीज़ से परटेनिंग है और उसमें क्या इशू आया, वो बेसिकली इशू ये था जी कि रेलवेज का ये केस है। और इसमें हुआ ये 16वां आपका ग्रेड होता है, 16 ग्रेड का एक अफसर था जिसको एडिशनल चार्ज दे दिया गया 17 ग्रेड का एज असिस्टेंट सिग्नल इंजीनियर। रेलवे में होते हैं असिस्टेंट सिग्नल इंजीनियर 17 ग्रेड, उसको एडिशनल चार्ज दे दिया गया 3 साल के लिए। वो 3 साल उसने वहाँ पे काम किया, एडिशनल चार्ज लिया, बड़ा खुश हुआ कि मैं सीनियर हो गया हूँ और सब कुछ हो गया हूँ। जब उसका बाद में उसको उसी चार्ज वो उससे चार्ज वापस ले लिया गया, उसको वापस 16 ग्रेड में कर दिया गया। अब वो बंदा रिटायर हो चुका है और वो गवर्नमेंट से मांगता क्या, वो गवर्नमेंट से ये मांगता है कि जी आपने 3 साल जो मेरे से एडिशनल पे स्केल में मैंने डबल लोगों का काम किया, मुझे इसके बैक बेनिफिट्स दे दी जाए। अब आपको ये समझने में आसानी होगी कि बैक बेनिफिट्स होते क्या हैं। बैक बेनिफिट्स बेसिकली होते हैं कि आपने अगर किसी टाइम पे किसी जगह पे एक बड़े स्केल में काम किया तो आपको उसकी पर्क्स और प्रिविलेजेस उस टाइम के आपको गवर्नमेंट ने देने हैं इवन आफ्टर रिटायरमेंट। ये बड़ा वाजिया है और बड़ा क्लियर है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में कि जब आपको एक जगह पे काम कराया गया तो आपको जो है वो उसके बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो ये बंदा बाद में कल को, ये जो मेरे पास केस है, ये रिटायर हो गया, तो रिटायर होने के बाद इसने बैक बेनिफिट्स अप्लाई किया, एप्लीकेशन दी, इसकी डिपार्टमेंटल हियरिंग हुई, उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। और उसकी बेसिस पे ये जो है फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल में आ गया एफएसटी में हमारे पास, और वहाँ पे अब इसका केस चल रहा है। और अभी डिपार्टमेंट के कमेंट्स वगैरह आ चुके हैं, जो प्रिलिमिनरी कमेंट्स होते हैं, और अब इसकी हियरिंग होगी तो पता चलेगा कि इसका डिसीजन क्या होता है। लेकिन जो कानून है
मैं आपको बताता चलूँ कि जो कानून है वो इस पे बहुत जो है विजिबल और बहुत वाज़िह कानून है कि आप जब भी किसी बंदे को अप्लाई करते हो तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। इसमें आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट है जी, वो एक तो फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल की अपनी जजमेंट है, जिसको जजमेंट नंबर 1084 PLC CS 598। ये है सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपने एक जगह बंदे को एडिशनल काम कराया तो उसको एडिशनल पे दे देनी चाहिए। तो बैक बेनिफिट्स का जो एक थ्रेड होता है, ये आपको जो मुलाजमीन और अफसरान हैं सरकारी, उनको बड़ा वाजिया पता होगा कि ये बहुत कम जो है लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन होती है, और वो बैक बेनिफिट्स पूरी ज़िंदगी एडिशनल ग्रेड में काम करते रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनको बैक बेनिफिट्स नहीं मिलते, जो कभी कभी जाके लाखों में, मिलियंस में जो है उनकी अमाउंट टोटल बन जाती है। जैसे अगर 17 ग्रेड में काम कर रहे हो, 18 ग्रेड में आपको किया है, तो आपको जो भी तनख्वाह में आपका डिफरेंस आता है, तो वो डिफरेंस जो गवर्नमेंट है वो ओब्लाइज्ड है और रादर रिस्पॉन्सिबल है कि आपको वो सारा बैक बेनिफिट दे दिया जाए। तो जिनको बैक बेनिफिट्स का नहीं पता, वो देखें सेक्शन 17 ऑफ सिविल सर्विसेज एक्ट 1973 में वाज़िह तौर पे लिखा हुआ है, अगर आपको बैक बेनिफिट नहीं मिलता तो आप सेक्शन 4 जो है सर्विस ट्राइब्यूनल एक्ट की, उसकी अपील के तहत आप सेक्शन 4 के तहत रिप्रेजेंटेशन के बाद आप अपील फाइल कर सकते हैं और अपना जो है बैक बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू।